हेलो बच्चा पार्टी, नया वीडियो के साथ चैप्टर डिटरमिनेंट्स। अब यहाँ डिस्कस करेंगे एक पॉइंट कि एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स माइनर एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन डिटरमिनेंट्स का क्या है। तो एक एप्लीकेशन है इसका कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपने पढ़ा था इनिशियल में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी कि आपके पास बेस हो और हाइट हो किसी ट्राइंगल की, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। फिर इसका थोड़ा सा चेंज रूप हीरोन फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना। उसके बाद 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर बाई द वे बेस नहीं है, किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? वर्टिसेस। ये x1 y1 मानो एक ट्राइंगल है और इसके वर्टेक्स दे रखे हैं। ये वर्टिसेस मतलब प्लूरल हो गए, ये वर्टेक्स दे रखे हैं। और ऐसे वर्टेक्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। तो हमने वहाँ शायद ध्यान हो तो फॉर्मूला था 1/2 था, इस तरह मोड लग रहा था। यहाँ x1 था, ब्रैकेट के अंदर था y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस था x2 था, फिर यहाँ था y3 माइनस y1 ऐसा ऑन। इस तरह फॉर्मूला पड़ा था। वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो यहाँ आप सीखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, और जो 10th क्लास में फॉर्मूला है वो यहीं से ही डेवलप हुआ है। कैसे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ वर्टिसेस आपको गिवन है। देखिए, एक वर्टेक्स दे रखा है, ये एक वर्टेक्स दूसरा, ये वर्टेक्स तीसरा दे रखा है। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको लिखना है 1/2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 होता है, 1/2। और जो आपके पास वर्टेक्स दे रखे हैं x1 y1 ये लिख दिया, x2 y2 दूसरा ये लिख दिया, x3 y3 ये लिख दिया। अब हमारे पास पता है जो डिटरमिनेंट्स होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये तो आपके पास रेक्टेंगल बन गया, तो अपनी तरफ से क्या लगा देंगे 1 1 1 लगाएंगे हमेशा। तो क्या बन गया? एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया ना। अब इसे क्या कर देंगे हम? डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे। अब इसे हम एक्सपेंड कर देंगे, किसी भी रो किसी भी कॉलम का लॉन्ग जो वैल्यूज आएगी वो क्या आएगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर नेगेटिव आती है तो ध्यान रखना कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, एप्लीकेशन होगा इस तरह से। अब आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, डिटरमिनेंट्स मेथड से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। नेक्स्ट, इसी में दूसरा पॉइंट आ रहा है कि मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स है हमारे पास 1 2 3 और तीनों कोलिनियर है, तो डिटरमिनेंट से हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा? उसका 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी? इक्वल टू 0 आएगा। 1/2 है, ये तो हट जाएगा क्योंकि 0 में चला जाएगा तो हट जाएगा ना। वैसे एक्चुअली जाता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो 1/2 0 होता ही नहीं है, इसका मतलब ओनली दिस इक्वल टू 0। तो जब आपको शो करना हो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया आपका? 0 आ गया। इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, ये कंडीशन लिखी है मैंने कि आपके पास अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको प्रूव करना है कोलिनियर है, तो आप क्या करेंगे? उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे पॉइंट का। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3 और 1 1 1 लगाना है। ये डिटरमिनेंट्स का सिंबल हो गया। इसकी वैल्यू निकालना, अगर इसकी वैल्यू के आगे 0, इसका मतलब वो पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। ठीक है बेटा। कई बार डिटरमिनेंट्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, 2 पॉइंट्स, माने एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 एंड y2। अब कह रहा है इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो उस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो यहाँ भी देखो ना, एक पॉइंट ये हो गया मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और एक लाइन पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से। हमने तीसरा पॉइंट लेट कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ गया? तो अब कैसे निकालेंगे? अब आप तीसरा पॉइंट लेट करने के लिए या तो उस पॉइंट को xy मान लो, या मान सकते हैं x3 और y3 मान ले सकते हैं। सेम वही आपको फॉर्म यूज करनी है। एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन में भी डिटरमिनेंट निकाल देंगे और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 लेके चलेंगे आप, क्योंकि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो तीसरा पॉइंट मैंने क्या माना? एक x1 y1, एक x2 y2, तीसरा मान लिया मैंने x3 y3, तो 1 1 1 हो गया। अब यहाँ x3 y3 ना मान क्या लेंगे बेटा? x और y ले लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या आएगा? 2 पॉइंट्स तो आपको दे रखे होंगे, जैसे 2,3 दे रखा है, 7,4 दे रखा है, दे रखा 2 पॉइंट। अब कह रहा है इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकाले, तो क्या लिखेंगे अपन? डिटरमिनेंट्स का साइन इक्वल टू क्या कहेंगे? 0। पहला पॉइंट लिख दिया हमने 2 7, दूसरा पॉइंट लिख दिया 7 4, तीसरा पॉइंट आपको एक्स वाई लिखना है, x3 y3 नहीं लिखना है, एक्स वाई, और यहाँ लिखेंगे 1 1 1। ये बन जाएगा आपके पास 3/3 का डिटरमिनेंट्स, और इसे एक्सपेंड कर लेंगे। वो आपके पास जो रिलेशन आएगा एक्स वाई में, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है बेटा, चलिए आगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब आगे आप इन्वर्स निकालेंगे तब ये बहुत काम आएगा। अब आता है माइनर। माइनस क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है वैसे तो माइनर, माइनर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, अब एक डिटरमिनेंट्स दे रखा होगी बड़ी, उसको हमें छोटी बनानी है डिटरमिनेंट्स को, वही तो माइनर होता है उसका। बड़ी डिटरमिनेंट्स को छोटा बनाना है, वही माइनर होता है। अब क्वेश्चन आता है सर कैसे बनाएंगे, तो मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि माइनर कैसे बनता है। ध्यान रखना, माइनर ऑफ द एन एलिमेंट्स,
मतलब माइनर जो है हर एक एलिमेंट का हो सकता है, मतलब हर एक एलिमेंट से हम डिटरमिनेंट को छोटा कर सकते हैं, तो माइनर हर एक एलिमेंट का हो सकता है। क्लियर? तो मैंने लिखा कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मतलब कोई भी एलिमेंट A11 मतलब कोई भी हो, ये कोई पोजीशन ऑफ एलिमेंट देखना, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट को बताता है। ऑफ डिटरमिनेंट्स इज द डिटरमिनेंट ऑब्टेन बाई डिलीटिंग द क्या, किसको डिलीट करना है, रेस्पेक्टिव रो एंड कॉलम, यानी कि रेस्पेक्टिव रो और कॉलम को कैंसिल करने के बाद जो छोटी डिटरमिनेंट्स मिलती है वही आपके पास क्या कहलाएगी, माइनर। और इसे किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल MIJ। ठीक है, IJ का मतलब क्या होता है, IJ पोजीशन ऑफ एलिमेंट बेटा, M12 हो सकता है, M22 हो सकता है, M32 हो सकता है, 3। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक डिटरमिनेंट दे रखी है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2/2। ठीक है, अब यहाँ कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो जब 4 एलिमेंट है तो 4 के 4 ही माइनर निकलेंगे, 6 एलिमेंट है तो 6 ही माइनर निकलेंगे। ये ध्यान रखना, माइनर और कोफैक्टर जब निकलेगा तो वो डिटरमिनेंट्स आपकी वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आपका डिटरमिनेंट्स बनता है, इस बात को तो हमेशा ध्यान रखेंगे। राइट, अब हम माइनर निकालते हैं। चलिए, अब हमें सपोज करो ए के रेस्पेक्ट माइनर निकालना है, तो मैंने क्या कहा कि अगर ए के रेस्पेक्ट माइनर निकालना है तो उस रो को रेस्पेक्टिव कॉलम को कट कर जाओ। क्या दिखाई दे रहा है आपको, डी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब माइनर ऑफ 1 डी है, यानी ए का माइनर डी है। और इसे डिनोट करेंगे, ये जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो माइनर को एम से दिखाते हैं बेटा, और पोजीशन ऑफ एलिमेंट कितनी है 1 1, तो M11 क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए सेकंड देखिए, हमने सर ए का माइनर निकाल दिया, हम बी का माइनर निकालना चाहते हैं, इस बी का माइनर क्या होगा, तो माइनर मतलब एम, बी की पोजीशन क्या है 1 2, तो M12 क्या होगा, तो मैंने कहा ना जो आप जिस भी पॉइंट एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं तो रेस्पेक्टिव रो और रेस्पेक्टिव कॉलम कट कर दीजिए। क्या दिखाई दे रहा है आपको, सी, तो इसका माइनर सी होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सपोज करो तीसरे एलिमेंट का, यानी कि इसका सी का माइनर निकालना है सर, तो सी का माइनर के लिए माइनर को एम से नोट करते हैं बेटा। सी की पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम M21, तो ये किसके इक्वल होगा सर, मैंने बताया था रेस्पेक्टिव रो रेस्पेक्टिव कॉलम कट कर दो, क्या दिखाई देगा, बी दिखाई दे गया, इसका माइनर ये दिखाई दे जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही अगर अब आपको निकालना है डी का माइनर निकालना है सर, तो एम हो गया माइनर का मतलब, डी का मतलब पोजीशन कौन सा है सर, 2 2 है, तो क्या बनेगा सर, रेस्पेक्टिव रो और रेस्पेक्टिव कॉलम कट कर दो, क्या दिखाई देगा, ए, इसका माइनर ए हो जाएगा। राइट है, अब यहाँ जैसे आगे जाएंगे तो आएगा कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर और माइनर में कोई फ़र्क नहीं है, एक साइन का फ़र्क आता है। ठीक है, देखिए कैसे आता है साइन का, देखिए अब मैंने देखो ऐसे यहाँ पे आपको 2/2 का पहले बताया माइनर, अब पहले आप 3/3 का माइनर देख लीजिए। माइनर का मतलब होता है डिटरमिनेंट्स को छोटा कर देना। जैसे आपके पास कितने एलिमेंट है यहाँ बेटा, 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 एलिमेंट है ना, 3/3 का है ना, 3/3 का है, तो 3 3 9 हो गया, तो 9 एलिमेंट है इसके अंदर। अब हमें 9 ही माइनर निकालना है, पेपर में हो सकता है कई बार क्या है कि पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर पूछे तो फिर आपको वही निकालना है, बट मैं यहाँ सभी एलिमेंट का माइनर निकाल रहा हूँ। मैंने बताया माइनर का मतलब डिटरमिनेंट्स को छोटा करना है, तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक 2 लिखा हुआ है, ये 2, और इस 2 का माइनर निकालना है, तो इसकी पोजीशन देखो पहले, तो ये होगी M, माइनर का मतलब M, ये एलिमेंट पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम M11, ये लिखा मैंने। तो मैंने क्या कहा कैसे निकला माइनर, कि रेस्पेक्टिव रो को कट कर दो, जैसे हम डिटरमिनेंट्स में करते थे, एक्सपेंड करते थे ना, लगभग वैसा ही है, और रेस्पेक्टिव कॉलम को कर दो, कैसे हो गया। अब आपके पास जो एलिमेंट दिखाई दे गया, मतलब छोटी डिटरमिनेंट्स, ये कौन सी दिखाई देगी आपके पास, ये एलिमेंट दिखाई दे गया, इसे डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में लिखो, क्या बन गया, -2 5 -7 और 8, ये लिख दिया। अब ये डिटरमिनेंट्स आ गया छोटा, अब इसको अब एक्सपेंड कर दो, इसको इस इंटू, सेम तरीका बेटा, माइनस इसको इंटू, तो इसको इंटू करेंगे तो आएगा -16, और माइनस का साइन आएगा बेटा, और इंटू फिर इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये प्लस माइनस से माइनस आएगा, 35 आएगा, और ये -16 + 35 कितना हो जाएगा, 19, ये इसका M11 का माइनर हो गया। यानी माइनर एक छोटा डिटरमिनेंट्स होता है, डिटरमिनेंट्स का मतलब एक वैल्यू होती है। क्लियर बेटा? चलिए, अब हमें निकालना है सेकंड, मान लीजिए आपका बिल्कुल सारे ऐसे निकलेंगे, जैसे सपोज करो आपको इसका माइनर निकालना है, इसका इस एलिमेंट का निकालना है। अब पहले माइनर लिखते हैं, तो M हो गया माइनर का मतलब, पोजीशन क्या है इसकी, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, देखिए फर्स्ट और सेकंड हो गया। ठीक है, अब क्या कट होगा, इसके हिसाब से देखिए मैंने कहा रेस्पेक्टिव रो, इस एलिमेंट के रेस्पेक्टिव रो ये हो गया, इसका रेस्पेक्टिव कॉलम ये कट हो गया, क्या दिखाई देगा आपको 1 5, ठीक है, और 6 और 8, तो मैंने क्या लिखा है 1 5 6 8, किस फॉर्म में लिखना है, डिटरमिनेंट्स में। मैंने कहा ना कि छोटा डिटरमिनेंट्स बनेगा। अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट्स बन गया, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको इंटू माइनस इसको इंटू, 8 - 3 कितना बन जाएगा, -8, इसको इस इंटू करेंगे तो 8 - 30, ठीक है, कितना आंसर आ गया, -22 आ गया। क्लियर? सेम इसी प्रोसेस से हम सारे एलिमेंट्स के माइनर निकाल लेंगे जो मैंने निकाल के दिखाए हैं। राइट, अब आता है पॉइंट कोफैक्टर्स। देखिए कोफैक्टर्स भी माइनर का ही फॉर्म है, बट इसमें लिटिल चेंज है। क्या रिलेशन है दोनों के अंदर,
कि भाई कोफैक्टर को हम सी से दिखाते हैं, माइनर को एम से दिखाते हैं, ठीक है। मैंने सी आई जे का मतलब पोजीशन ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम आई जे, बोलो ये इक्वल होगा, ठीक है। बट कब इक्वल होगा, यहाँ ध्यान रखना -1 की पावर आई प्लस जे, यानी कि जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ध्यान रखना आएगा तो वो एम आई जे के इक्वल, लेकिन वो एम आई जे में कभी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो डिपेंड होता है -1 की पावर आई प्लस जे पर। अगर पोजीशन ऑफ एलिमेंट का यहाँ सम इवन आ रहा है तो -1 की पावर इवन पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो फिर वो सेम टू सेम वही माइनर आएगा। लेकिन ये ओड आ रहा है, अगर ये वैल्यू ओड आ गई तो इसका मतलब -1 की पावर ओड तो नेगेटिव आएगा, यानी उस पोजीशन में उसका जो कोफैक्टर है वो माइनर का अपोजिट साइन आएगा। बाकी करना ऐसे ही है, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। देखिए ये रिलेशन लिखा है मैंने, ठीक है। कोफैक्टर माइनर ये रिलेशन होता है, वही एम आई जे जो आपको माइनर निकला वही कोफैक्टर होगा, बट साइन का थोड़ा ध्यान रखना। मैंने लिखा ना -i की पावर जे, ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट को बताएगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एलिमेंट है 1 2 1 1 है, मान लीजिए C11, तो 1 1 में क्या आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 1 + 1 2, तो -1 की पावर 2 यानी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि प्लस माइनर सेम ही आएगा। इसका मतलब कौन से एलिमेंट का माइनर सेम आएगा, कोफैक्टर और माइनर, जिनमें रो प्लस कॉलम का सम इवन है उनके माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे। यानी कि ये C11 का सेम ही आएगा, C22 का M22 सेम ही आएगा, C33 का M33 सेम ही आएगा, क्योंकि तो 1 1 2 इवन, 2 + 2 4 इवन, 3 + 3 6 इवन। अब देखिए यहाँ है 1 2, ये 1 और 2 का मतलब 3 आ गया, तो -1 की पावर 3, वैल्यू कैसे आएगी, माइनस में आएगी। यानी कि जो माइनर आपने निकाला था उसका अपोजिट साइन इसका क्या बनेगा, कोफैक्टर्स। ये हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, राइट बेटा, ठीक है। अब जैसे मैंने नोट भी डाल दिया कि अगर i प्लस जे इवन आता है तो मैंने कहा कोफैक्टर एंड माइनर आर इक्वल। अगर i प्लस जे यानी पोजिशन ऑफ एलिमेंट में रो और कॉलम का सम करेंगे और वो इवन आ गया तो इसका मतलब वो कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होगा। मैंने कहा i प्लस जे अगर ओड आता है तो क्या होगा, कोफैक्टर इज द अपोजिट साइन ऑफ द माइनर, इन माइनर का अपोजिट साइन आएगा। यानी कि अगर किसी का 5 आया है तो इसका कोफैक्टर -5 आएगा, अगर -5 माइनर आया है तो कोफैक्टर +5 आएगा, अगर i प्लस जे कैसा हो, ओड हो गया तो, ठीक है। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी डिफाइन कर दिया कि CIJ MIJ के बराबर ही होगा अगर i और j का सम कितना होगा, इवन होगा, तो ये दोनों इक्वल होगा। और CIJ माइनस MIJ होगा, मतलब अपोजिट साइन होगा, कब, जब i प्लस जे का सम ओड होगा। क्लियर, क्लियर बेटा। देखिए जैसे यहाँ अगर मैंने निकाला, डायरेक्ट निकाला मैंने मतलब पहले माइनर नहीं निकाला, हम सीधा कोफैक्टर में निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना है 2 का कोफैक्टर, तो 2 का पोजीशन क्या है, 1 1, ठीक है। 1 रो 1 कॉलम कट गया, कितना बच गया, 5, ये 5 लिख दिया। और यहाँ मैंने ये दिखाया है, ये मतलब -1 की पावर i प्लस जे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो i 1 1 हो गया, 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1, तो 5 आएगा माइनर। अब C12 में क्या हो गया, माइनर कैसे निकलता है, इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा, ये एलिमेंट कट, ये कट, क्या हो गया, -4 आता है इसका माइनर। बट इसकी एलिमेंट की पोजीशन क्या है, इसी पोजीशन है 1 2, 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यानी -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3, 1 + 2 3, यानी माइनस आएगा। और ये ऑलरेडी आपका माइनस आ रहा है, एक माइनस बाहर और लगेगा, तो माइनस क्या बन जाएगा, +4। इस तरह से इसके माइनर चेंज हो जाएगा, मतलब माइनर और कोफैक्टर में बस साइन का फ़र्क है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। कब सेम आता है, कब डिफरेंट आ रहा है, क्लियर हो गया ना। कि हम अगर रो i प्लस जे जो है ना, जी किसी भी एलिमेंट का जो एलिमेंट उसकी पोजीशन देखनी है, अगर i प्लस जे आपका इवन ही आता है तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर इवन आया तो पॉजिटिव आएगा, तो माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। अगर ये ओड आ गया तो माइनर और कोफैक्टर न्यूमेरिकली सेम होगा, लेकिन साइन कैसा आएगा, अपोजिट आएगा, राइट, ओके बेटा। ऐसे ही मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है 3/3 का। अब पहले माइनर निकाल लो, फिर बाद में आप साइन देख लीजिए, या डायरेक्ट आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो सीधा ही। जैसे C11 का निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, ये बच गया 2/2 का, ये देखो एक्सपेंड कर दे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट रो मतलब 1 1 2 यानी -1 का स्क्वायर प्लस ही आएगा, मतलब बाहर पॉजिटिव आएगा, अंदर जो भी निकल कर आ रहा हो पॉजिटिव नेगेटिव वही साइन आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सेम ऐसे ही मैंने कर रखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर, ओके, बाय बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।